इन्होंने फर्जी मुकदमा पेश किया। सब समझ गए हम, फर्जी वो कर लिया। वो अब रिलीफ से हमने आपसे पूछ रहे हैं, रिलीफ पे बताइए, वो हम सुन लिएगा सब फर्जी है आपके साथ। और ये मेरे चचेरे भाई ने सेटिंग करके, स्टाफ को सेटिंग करके पैसा दे करके वो दस्तखत करवाया था उस पेपर पे। 2-3 बार आपकी अदालत में मैटर लगा और वो तीनों बार हाजिर नहीं हुए। वो क्या कहते थे कि ये न्यायालय हमारा खारिज कर देंगे। वो ठीक जज मैंने वकील साहब को बोला, अजय पाल सिंह को, कि आप अपनी बात अदालत के समक्ष रखेंगे, न्यायालय का काम है फैसला करना। लेकिन वो मेरे वकील जो है 2-3 बार 4 बार से मेरे को धोखा देते आए मेरे वकील, और इन्होंने प्रतिकर राशि की रसीद भी छुपा ली। मैं थोड़ा ये वकील साहब से मैं एक पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं पूछना है आपको, अपना बहस करना है, तर्क करना पक्षी उनसे आपको बहस के अंदर ही वो प्रश्न है। नहीं, आप अपना वो करिए, उसमें वो करेंगे। और जी अपना टाइम लिमिट में वो करिए, फिर उसका जी। मेरा कहना ये है कि मेरी चेकबुक, स्टाम्प, कुंडी, बहुत सारी चीजें हमने सुन लिया। तो ये बताइए कि नीचे का कोर्ट का फैसला क्या था, उसमें आप वो रिलीफ क्या चाहते हैं, ये बता दीजिए बस। मैं रिलीफ ये चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने फर्जी मुकदमा पेश किया। सब समझ गए हम, फर्जी वो कर लिया। वो अब रिलीफ से हमने आपसे पूछ रहे हैं, रिलीफ पे बताइए, वो हम सुन लिएगा सब फर्जी है आपके साथ। और मैंने अपना खाता 3/7/2004 को मैंने खाता जब बंद कर दिया है, तो उनको चेक कहाँ से दे दूंगा मैं? ये तो एक वो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट डेट क्या, वो 10/6/17 है। वो जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट पर आप अपना एग्रीमेंट आप उसको मानते हैं, जो एग्रीमेंट आपने नहीं वो गलत है, फर्जी है। फर्जी इस हिसाब से है, मैं भी उसको स्पष्ट कर दूं कि जब कटनी कोर्ट में मेरा केस चलता था, लोअर कोर्ट में आशीष ताम्रकार की साहब की अदालत में, तो मेरे से ऑर्डर शीट में जब वहां स्टाफ ने दस्तखत करवाया, और पलटा उन्होंने ऑर्डर शीट में दस्तखत कराने के बाद वो दूसरे पेपर में भी साइन। तो मैं बोला इसमें क्यों करा रहे हो? बोले नहीं इसमें भी करना है। तो मैंने स्टाफ के ऊपर विश्वास करके मैंने कर दिया। उसी प्लेन पेपर में जो मेरे साइन वहां स्टाफ ने कराया, ये मेरे चचेरे भाई ने सेटिंग करके, स्टाफ को सेटिंग करके पैसा दे करके वो दस्तखत करवाया था उस पेपर पे। और उसी पेपर में इसने वचन पत्र लिख लिया। ये वचन पत्र पूरी तरह से फर्जी है। अच्छा, ये अब मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप शफीकुल्ला साहब आप ही है। अरे आप ही हैं। आपका काम आपसे कहा गया था ना, आप यहाँ बात करिएगा। चाहता हूँ आप वो नहीं करिएगा। ये बताइए, आपने पिछली बार बता दिया था, आज कुछ क्वेरी के लिए रखे आप जी। मैं तो 2 मिनट का टाइम में इसके बाद। और जो प्रतिकर राशि की जो रसीद की बात थी, जो आपको फाइल में 2-4 बार चेक कर लिए नहीं मिली थी, वो मेरी प्रतिकर राशि 2,80,000 रुपया जो है, अपील कोर्ट से कितना हुआ था? 2,80,000 हुआ। जी सर, 2,72,000। 2,72,000 कोर्ट ने बढ़ाया है सर। नहीं, 2,80,000 किया। जी। ये बताइए कि जब अपील हुई थी 2,80,000, 2,00,000 अपील में अपीलेट कोर्ट ने कितना पैसा जमा करने के लिए आदेश दिया था? मेरे को 40,800 2 बार कहा था, तो मैंने दोनों में जमा कर दिया था। और जिसकी रसीद मैंने अपने वकील साहब को दिया था, और मेरे वकील साहब ने उस रसीद, चलिए वो तो आपने पैसा आपने कहा जमा कर दिया, ये कहीं जमा नहीं हुआ, तो हम तो नीचे ट्रायल कोर्ट से, अपील कोर्ट से उसकी वो जानकारी मंगवा लेते। पैसा जमा हुआ है कि नहीं हुआ? सर ये रसीद है। नहीं, पैसा वो तो जमा होगा था रसीद में। हाँ, वो तो होगा। अगर रसीद है तो कुछ नहीं है। वो तो दूसरी बात ये कि जब तक 1 मिनट आपसे जितना पूछा जाए कोई इतना जवाब दीजिए, इतना बात जितना आपसे पूछा है वो एकदम टू द पॉइंट बोलिएगा। क्योंकि उसलिए कि जब तक वो रसीद जमा नहीं होती तब तक वो फिर अपील नहीं होती है। अपील नहीं होती, फिर वो जो है वो अपील मेरिट पे डिसाइड नहीं करता। जी, इसलिए वो रसीद तो जेन्युइन होगा। कितना पैसा जमा किया है? ये रखिए रसीद, ये रसीद ओरिजिनल दिखा। ये हमारे वकील साहब ने ना तो इसकी फोटोकॉपी पेश की थी और ना ही ओरिजिनल पेश की थी। और मैंने अपने ये रख लीजिए आप 40,840, ये अपना ओरिजिनल रख ले। चलिए बताइए वो तो अपील। तो मेरे पास जो फोटोकॉपी थी मैं न्यायालय के समक्ष उस दिन हमने आपकी बात मान लिया 40,800 के। अब बता दीजिए यहाँ आ गया मैटर, उसके बाद से क्या हुआ? वारंट निकला हुआ है, जो कंडीशनल ऑर्डर निकला नीचे की जेएमएफसी कोर्ट से। नहीं, कंडीशनल ऑर्डर कहाँ का था? यहाँ का था। ये अपील कोर्ट का है सर। नहीं, अपील कोर्ट का किस कोर्ट का? अपीलेट कोर्ट में। ये तो रिवीजन है ना, लोअर कोर्ट।
1 मिनट आपसे जब पूछेंगे तब उसे बताइएगा, हमको क्वेरी केवल करना है उस दिन। मेरा नंबर 17 देख ले सर, जजमेंट का। आपसे हम क्वेरी करना है आपको, बस ताकि आज हमको डिसाइड करने के जी जो जरूरत होगी हम खुद ही पूछ। मेरा 16 और 17 में आया। नहीं ये तो ठीक है। हाँ, इस जजमेंट को यहाँ पर स्टे हुआ कि नहीं? नहीं हुआ अभी तक। कोई आपका एप्लीकेशन है स्टे करने का? यहाँ पर स्टे की एप्लीकेशन मेरे वकील साहब ने लगाया था, रिवीजन प्लस स्टे की एप्लीकेशन लगाया था, और उसी बात पे मैंने अपने वकील साहब से आवेदन हमको देखने दीजिए, आपसे जितना पूछेंगे उतना ही आप बोल रहे हो जी। अब ये बताइए स्टे वाले पर क्या करना है? स्टे वाले पे हमारा ये कहना है कि ये 2017 की रिवीजन 19 की रिवीजन है, और जब इन्होंने पालन नहीं किया 2019 से, जब वारंट डिक्लेयर हुआ था रिवीजन मेंटेनेबल कैसे है सर? 15 दिन के अंदर इनको पैसे जमा करने की कंडीशन थी, ये भलाई करके आ जाते, डिसबर्समेंट में रोक लगाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ही हैज टू सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। डेट ऑफ जजमेंट क्या था उसका? इसका डेट ऑफ जजमेंट है 4/9/19, 24/9/19 सॉरी, 24/9/19। सर अब तो फाइनली हट कर ले इसको। नहीं ठीक है, उनका एक पॉइंट हुआ आवेदन तो। हाँ 4/9/19। हाँ 24/9/19 सर, 24/9। ये एप्लीकेशन कब, ये रिवीजन का फाइल किया इन्होंने? रिवीजन सर जो रिवीजन की कॉपी है इसमें 13/10/19 लिखा है, फाइल जब हुई हो। मेमो में लिखा हुआ है 13/10/19। कुछ पैसा और जमा किया क्या वहाँ नीचे आपने? 40,840। तो हम वो 40,000 का वो वाली आर्डर शीट है क्या? वो कहाँ है? वो सर उन्होंने रसीद दिखाई है आपको? नहीं वो तो रसीद है। हाँ अपील कोर्ट ने आर्डर भी किया होगा। सर वो मेरे पास नहीं है, इनके पास होगी, मेरे पास तो रिवीजन की कॉपी है और जजमेंट है। तो अपील कोर्ट ने जो ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर शीट की कॉपी आपके पास है क्या? हाँ अपीली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, हाँ वो ऑर्डर शीट की कॉपी, वो ऑर्डर लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था पहली बार, और उस ऑर्डर के खिलाफ हमने अपील कोर्ट में अपील किया था, तो ऑर्डर की कॉपी लोअर कोर्ट की कॉपी है, और फिर इसके बाद अपीली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर की कॉपी है। उसी दोनों ऑर्डर को चैलेंज किया हमारे वकील साहब ने, और हमारे वकील साहब का कहना है, हमने देख लिया यहाँ पर ऑर्डर शीट 15% का उन्होंने ऑर्डर किया था पुलिस कोर्ट। आप इसमें अगली तारीख में आप लोग वो कर लीजिए, बहस कर दीजिए, फाइनल हम इसको डिसाइड कर लेंगे। आप जब बता दीजिए वो तारीख दे दें। तारीख की डेट बता दीजिए, तारीख आपकी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं, बहस कर। तो पहला इस डेट में क्या न्यायालय मुझे पहले स्टे दे रही है या फाइनल? बहस ही कर ले। बहस आपको जब करना हो तब बता दीजिए, तारीख आपकी सुविधा से दे देते। नहीं, पहला पॉइंट तो ये है कि स्टे न्यायालय स्टे अभी इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने जो है पैसा वहां पर जमा नहीं किया है उसके हिसाब से। जब मैं बता रहा हूँ कि मैंने मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है, और मैंने इनको चेक दिया ही नहीं है। बहस कर लीजिए, मैंने चेक नहीं दिया इनको। बहस कर लीजिए, बहस में सारी चीजें। अब मेरा खाता 2004 से बंद है, मैंने जब चेक नहीं इशू किया तो चेक बाउंस होगा कहाँ से? ठीक है, तो आप कौन सी तारीख को बहस करेंगे? वो तारीख को बहस के लिए लगा दें। आप अपनी सुविधा कौन सा तारीख बता दीजिए, वो तारीख दे देंगे हम आपको। तो मैं तो न्यायालय से पिछली बार भी निवेदन किया था कि पिछली बार ही फाइनल बहस कर ले, तो फाइनल बहस करने से पिछली बार भी हट गए। नहीं ये नहीं, अब हमने पूरी फाइल पढ़कर देख लिया है, वो कर लिया आपको। अब जब तारीख बता दीजिए अपनी सुविधा को, वो तारीख दे दें। तो नीचे की लोअर कोर्ट जब तक अपना कार्रवाई ना करे तब तक के लिए हम उसमें फैसला उसी में सुन करके वो देख करके वो करते हैं। जो वो देने लायक होगा तो देंगे, नहीं तो आप तारीख बताइए। मेरे एक सीनियर एडवोकेट है कटनी से,
एनपी पटेल, उन्होंने कहा था कि पहला नंबर आपको इसमें पहले स्टे लेना है और दूसरा नंबर बुला लिया ये अपने बोले स्टे लेने के बाद में फिर आप फाइनल बहस कर ले। तो आपने उनको पटेल साहब को यदि बुलाना हो तो उनको अगली तारीख को बुला लीजिए, बात कर लेंगे। तो अब उनका कटनी कोर्ट में भी कौन सी तारीख खाली है ये तो मुझे पता बता दीजिए, ये तारीख बता दीजिए, वो तारीख ही दे देंगे अपन तो। आप चूंकि आप बाहर से आते हैं इसलिए इतनी सुविधा हम दे रहे हैं कि आप तारीख जो बताएंगे वो तारीख। क्या मेरी जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं है जो चीज मैं कह रहा हूँ? नहीं, वो उसके अनुसार हम फाइनल आपका बात सुनेंगे। आपको अपना आप बहस करने को चाहते हो, आपका बात सुनेंगे। फाइनल हमारी जो बात कर रहे हैं उसको सुनिए आप। हाँ, हम आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं, यदि आप बहस करना चाह रहे हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार तारीख बता दीजिए। अपने किसी वकील साहब को लाना चाहते हैं तो वो जो आप तारीख बताएंगे वो तारीख आपकी सुविधा समझे देंगे। हमने जो वकील के ऊपर विश्वास किया था जयपाल सिंह के ऊपर, उन्होंने हमारी जो राशि की रसीद छुपा दी, फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा तारीख बता दीजिए। 2-3 बार आपकी अदालत में मैटर लगा और वो तीनों बार हाजिर नहीं हुए। वो क्या कहते थे कि ये न्यायालय हमारा खारिज कर देंगे, वो ठीक जज। मैंने वकील साहब को बोला अजय पाल सिंह को कि आप अपनी बात अदालत के समक्ष रखेंगे, न्यायालय का काम है फैसला करना। लेकिन वो मेरे वकील जो है 2-3 बार 4 बार से मेरे को धोखा देते आए मेरे वकील, और इन्होंने प्रतिकर राशि की रसीद भी छुपा ली। और तो मैंने बोला आपको पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, सुने नहीं सुन रहे बात इतनी देर तक सुने हम शांति से जी। अब आपसे बार बार आपको प्रेम से समझाया जा रहा है, आप तारीख बता दीजिए, वो तारीख आपको हम दे दे रहे हैं। चाहे तो आप बाहर पूछ के आ जाइए, पूछ के बता दीजिए, वो तारीख आपकी सुविधा से दे देंगे जी। आपको फोन करना है, फोन करके आ जाइए, वो तारीख से सुविधा, तारीख आपकी सुविधा समझेंगे। क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, आप जो कहेंगे वो तारीख देंगे। वो कटनी उनको सुनाई कम देता, फोन में बात नहीं कर पाते, सामने रह के ही बात करने में कर पाते हैं। तो मुझे कटनी जाना पड़ेगा साहब के घर। हाँ ठीक है, पूछ के आकर 1-2 दिन बाद आकर का बता दीजिएगा और तब तारीख लगा देंगे। ठीक, इतनी सुविधा आपको हम दे सकते हैं जी। ठीक, आपको कटनी जाना है, पूछ कर आ जाइएगा, कल आप बता दीजिएगा इनसे, बाबूजी से, वो तारीख बता आपको। आप जो कहेंगे, आपको वकील साहब जो कहेंगे वही तारीख। मेरा तो यही कहना था, न्यायालय से मेरा ये निवेदन था कि जो भी फाइनल बहस आज ही कर लेते हैं। आज तो अभी हम लोगों का कहा है, आज मैं तो हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता हूँ। इसके बाद जो तारीख आप कहेंगे वही तारीख लगा देंगे। दूसरों का टाइम लॉर्डशिप आइटम नंबर 52 में रिक्वेस्ट है लॉर्डशिप डे आफ्टर टुमारो पूछ लीजिए, तारीख हम आपके ठीक। लॉर्डशिप 52 नंबर में रिक्वेस्ट है लॉर्डशिप डे आफ्टर टुमारो। आइडेंटिकल मैटर है लॉर्डशिप, 1.5 साल से हमारा ट्रक जब्त है, लाइवलीहुड पूरा इफेक्ट हो रहा है फैमिली का सर। नेक्स्ट